पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, पवित्र भूमि देवघर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा की ये पवित्र धरा जिस भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र धरा पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, जिनका अथक सहयोग इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में प्राप्त हुआ है। आप दिल्ली थे, पर बाबा देवघर की इस कथा में कथा को श्रवण करने के लिए देवघर की भूमि पर आप आज ही इस पवित्र कथा में आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाबा देवघर के कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ जी की आप पर बड़ी कृपा है, करुणा है, जो आपके सांसदीय क्षेत्र में ही ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। मैं डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही सनातन और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें और बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शिव कृपा। कथा में मुख्य रूप से झारखंड सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संपूर्ण प्रशासन का बहुत सहयोग है। योग गुरु पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का, इसके तिजारावाला साहब का, श्री प्रमोद जोशी जी का, इन सभी के एक अथक प्रयास और देवघर वासियों के, रहवासियों का अथक प्रयास इस कथा को सफलता की ओर लेकर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने अपने तन, मन और धन को देवघर बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाया है और 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनने के लिए बाबा आपको ऐसे ही भंडार भरता रहे और आप यजमान बनते हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु का। श्री दिनेश गणपति कावरा जी, कावरा परिवार एरंडोल से हैं, जो कथा में तो नहीं पहुंच पाते हैं पर यजमान पद प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का ग्रहण करते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पूजा माली राम अग्रवाल जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद।
आपसे सीहोर में मिलना हुआ था और आपने कहा था एक बार यजमान बनना है, और बाबा देवघर वाले ने इनको यहाँ यजमान बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके बड़े भाई अभी इस कथा में नहीं आए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, पर जल्दी शीघ्र ठीक होकर चलकर कुबेरेश्वर धाम आएंगे, ये बाबा पर भरोसा है। श्री कृष्ण लाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप भी कथा में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं और इस बार फिर पुनः बने हैं। प्रदीप ममता बंसल जी श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। आप भी पूर्व में कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं। आप भी काशी की कथा में यजमान पद ग्रहण करा था और आज देवघर की कथा में बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती सरोज कुमारी जी पटना बिहार से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करा है। श्री जोगेंद्र पाल प्रेमलता डिंगारा जी पानीपत हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान बने हैं। श्री दुर्गेश प्रसाद नीलू देवी शाह जी, श्री नारायण उमा देवी शाह जी एक आरा बिहार से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सुमन पूनम जायसवाल जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सरिता कपिल शर्मा जी नंदकिशोर शर्मा जी जयपुर राजस्थान से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री अनिल शशि जी नकुल रेकावर जी दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री सूरज प्रकाश जी कमला रानी जिंदल जी सिरसा हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती स्वाति मयंक गुप्ता जी 1 दिवसीय मेरठ से ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी देवघर की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा वैद्यनाथ, जहाँ माँ जगत जननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही शिवलिंग विराजमान है। शक्तिपीठ भी है और बाबा का ज्योतिर्लिंग भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा की इस पवित्र धरा को नमन करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु पार तार तू। भगवान
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा कोई पुण्य है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो, श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है। ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए।
और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था, पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भीड़ू, लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए।
आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, यह आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चला। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते, शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते।
कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है।